कहां है रेबिका का मुजरिम? कातिल मामा फरार, झारखंड पुलिस लाचार। तीस साल बाद फिर खाली हाथ पुलिस। झारखंड के रेबिका मर्डर केस का सच अब पूरा देश जानना चाहता है। साहिबगंज में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। रेबिका हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। इस केस का मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। रेबिका मर्डर केस अब किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि मां मरियम निशा और स्टैंड किरानी मैनुअल हक ने पूछताछ के दौरान चुप्पी साधी रही। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा था, जो खत्म हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने सवाल तैयार किए थे, उन पर आरोपियों ने या तो चुप्पी साधी रही या फिर गोलमोल जवाब दे दिए। 25 सवालों की एक लंबी लिस्ट के साथ बोरियो थाने में दोनों हत्या आरोपियों से पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो पुलिस फिर से दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है और सीन का रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद किसी को थाने में जाने की इजाजत नहीं दी गई। 7 पुलिस अधिकारियों की 3 टीमों ने दोनों हत्या आरोपियों से सवाल जवाब किए। पूछताछ के शुरू में कुछ देर पुलिस को सहयोग करने के बाद दोनों आरोपी फिर से अपनी बात दोहराने लगे और कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। दिलदार की मां 1-2 सवाल का जवाब देने के बाद खामोश हो गई, जिसने झारखंड पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी। पुलिस के सामने अब यह केस किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल पुलिस दोनों से हत्या के पीछे के कई राज को सामने लाना चाहती है। रेबिका पहाड़िन की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करना चाहती है। दिलदार अंसारी की मां मरियम निशा से पूछताछ के लिए 3 महिला पुलिस जवान भी मौजूद रही। बोरियो थाने में मरियम निशा और हत्या आरोपी मैनुल हक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई और क्रॉस चेकिंग हुई। सूत्रों की माने तो पुलिस ने स्टैंड किरानी की बेटी को भी रेबिका हत्याकांड का सच जानने के लिए थाने बुलाया था, लेकिन कुछ देर बाद उसे घर वापस भेज दिया। रेबिका हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक उसके पति दिलदार अंसारी और सास मरियम निशा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनमें से 2 आरोपियों मरियम निशा और मैनुल हक को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूछताछ में पुलिस के हाथ कोई खास जानकारी नहीं लगी है। सूत्रों का यह कहना है कि मरियम निशा और मैनुल हक पुलिस के अधिकांश सवालों में पता नहीं, याद नहीं कहकर टाल जाते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि मरियम निशा पुलिस के कुछ सवालों का जवाब देने के बाद खामोश हो जाती है। ऐसे में उन दोनों से सच उगलवाना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। अब आगे पुलिस आरोपियों द्वारा सहयोग न करने का हवाला देकर कोर्ट से उनकी और रिमांड मांग सकती है, ताकि अहम जानकारियां हाथ लग सके। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक वो हथियार बरामद नहीं किया है जिससे रेबिका के शव के टुकड़े किए गए थे। उसकी बरामदगी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे हत्या से जुड़े अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। झारखंड के साहिबगंज का बोरियो इलाका इस वारदात के बाद से सुर्खियों में बना हुआ है। उधर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। रेबिका हत्याकांड को लेकर एसआईटी की अब तक की जांच में एक सच सामने आया है कि पारिवारिक कलह में दिलदार अंसारी के परिवार ने सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। रेबिका का कत्ल करने में मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी के मामा मैनुल अंसारी और उसके दोस्त मैनुल हक मोमिन का हाथ होने की बात कही जा रही है। मैनुल अंसारी फरार है, जिसने झारखंड पुलिस की नाक में दम कर रखा है। उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क बन चुका है। दरअसल 30 साल पहले भी दिलदार अंसारी का मामा
एक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया और अब ठीक 30 साल बाद उसने अपनी बहन के साथ मिलकर रेबिका हत्याकांड जैसी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को उम्मीद है कि कातिल मामा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी वारदात से पर्दा उठ जाएगा। आरोपी दिलदार का मामा मैनुल अंसारी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 17 दिसंबर को मोमिन टोला में रेबिका के शव के टुकड़े मिले थे। उस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्य अभियुक्त मैनुल अंसारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं ढूंढ पाई है। आपको बता दें कि 1992 में हुए एक गोलीकांड मामले में भी मैनुल अंसारी मुख्य आरोपी है। 1992 में बोरियो बाजार में एक व्यक्ति को गोली मारकर मैनुल अंसारी फरार हो गया था। तब भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अब रेबिका हत्याकांड में दोबारा मैनुल अंसारी का नाम सामने आया और इस बार भी उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। मैनुल अंसारी की गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से रेबिका हत्याकांड से जुड़े कई सच सामने आएंगे जो अभी भी पहेली बने हुए हैं। रेबिका मर्डर केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि ताबड़तोड़ पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस बीच दिलदार अंसारी के भाई ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आमिर अंसारी ने पुलिस को बताया कि दिलदार अंसारी की शादी सरेजा खातून से हुई थी। करीब 2 साल पहले दिलदार ने आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय से आने वाली रेबिका पहाड़िन से दूसरी शादी कर ली। आदिवासी समुदाय होने की वजह से दिलदार अंसारी के घर वाले रेबिका को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दिलदार उसे बेंगलोर लेकर चला गया। बेंगलोर से वापस आने के बाद दिलदार रेबिका को लेकर बोरियो में ही एक किराए के मकान में रहने लगा। इस हत्याकांड के करीब 15 से 20 दिन पहले दिलदार अंसारी अपनी पत्नी के साथ माता पिता के बेलटोला वाले पक्के मकान में पहुंचा। ये बात दिलदार अंसारी के परिवार को नागवार गुजरी। घर में रोज कलेश होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। इसके बाद दिलदार की मां मरियम निशा ने रेबिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मरियम निशा इसके बाद अपने भाई मैनुल अंसारी के घर पहुंची और रेबिका की सुपारी दे दी। हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए मरियम निशा ने 20,000 रुपए एडवांस भी दिए। इसके बाद प्लान के मुताबिक पहले रेबिका के गायब होने की अफवाह फैलाई गई और फिर उसकी हत्या कर उसके शव के 20 टुकड़े कर दिए गए। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।